बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फ़ंड के हवाले से जो फ़ैसला था वो आ चुका है और उसके तनाजुर में अब ज़ाहिर है कि हुकूमत ने एक कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। कराची में 4 अकाउंट्स का पता चलाया गया है और इसी सिलसिले में जो साबिक गवर्नर हैं इमरान इस्माइल, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्हें FIA ने तलब किया है और उसके साथ साथ एक और तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं सीमा ज़िया, उनको भी तलब किया गया है। पेशावर में FIA ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी इसी सिलसिले में तलब किया है। हुकूमत कहती है कि ममनुआ फ़ंड के हवाले से फ़ैसला आ चुका है। अब कानून पर जो अमल दरामद का मरहला है वो दरअसल शुरू हो रहा है और इसमें FIA जो है तहकीकात के हवाले से इन रहनुमाओं को बुला रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कुछ ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं कि जिन्हें ज़ाहिर है जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो धमकियां कहती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ अब ये भी कह रही है कि 1 महीने का हुकूमत को अल्टीमेटम दिया जाता है कि वो इलेक्शन का ऐलान करे। लेकिन इसके साथ साथ जो ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तमाम 9 हलकों से इंतखाब लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन उसके अगले ही दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसी इंतखाब के ख़िलाफ़ उन्होंने रुजू कर लिया। तो ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ ख़ुद भी जो अपनी पॉलिसी है उस हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार है। जो ममनुआ फ़ंड का सिलसिला है, उस फैसले में ये कहा गया है कि जो ममनुआ फ़ंड के हवाले से मामलात थे वो तहरीक इंसाफ के हवाले से साबित हो गए हैं। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की फ़ंडिंग हासिल की है और इसमें उन्होंने 8 अकाउंट ज़ाहिर किए, लेकिन 16 अकाउंट जो हैं वो छुपाए गए थे और इस सिलसिले में जो बयान हल्फिया सर्टिफिकेट जमा करवाया गया था तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से वो गलत है। इसके साथ साथ अब मामलात जो हैं वो ज़ाहिर है कानून पर अमल दरामद के हैं। ये मामला तो चल ही रहा था, लेकिन इस दौरान जब क्वेटा में बलूचिस्तान के अंदर जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी था उसमें जो हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ, उस पर जो एक किस्म की काबिल नफ़रत मुहिम सोशल मीडिया पे चलाई गई इदारों के ख़िलाफ़, उसकी हर सतह पे मजम्मत की गई। अवाम ने भी उसे नापसंद किया, इदारों ने भी उसे नापसंद किया और पाकिस्तान की तमाम जो सियासी शख्सियात हैं उन्होंने भी इस मुहिम की मजम्मत की और यकीनी तौर पर इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि इदारों के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसमें जो भी मुलव्विस है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इसी जानिब गुज़िश्ता रोज़ इशारा किया पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी। मियाँ नवाज़ शरीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया और ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म की छुट्टी कर दी गई। अब दूसरी तरफ जो है ये मामला भी साबित हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दे दिया है, लिहाजा तहरीक इंसाफ और इसकी क़यादत के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मियाँ नवाज़ शरीफ ने क्या गुफ्तगू की, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये हद होती है यार, नाइंसाफ़ियों की, जुल्म की, ज़्यादतियों की। तो मेरे ख़िलाफ़ जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी करते करते पाकिस्तान को डुबो दिया। लोगों की, बेचारों की महंगाई में कमर टूट गई है। मैं इस वक्त बड़े पुरज़ोर अल्फाज में हुकूमत को कहूँगा और फिर पाकिस्तान के जो है वो सियासी पार्टियों को भी कहूँगा कि अपना इसमें किरदार अदा करें। इस फितने की फितनाबाजी, शर्मखेज़ी को हम हमेशा के लिए ख़त्म करें। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फ़ौरन लें। इस तरह से इन्होंने पाकिस्तान से बाहर लोगों से, गैर मुल्कियों से पैसा लिया, तो जब गैर मुल्कियों से आप पैसा लेंगे तो फिर गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना। और उसका नतीजा आपने देख लिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह, पाकिस्तान का मुआशरा तबाह, पाकिस्तान की सियासत तबाह करके रख दी इस बंदे ने। इस रिपोर्ट के बाद तो कोई शक बाकी रह ही नहीं गया कि ये गैर मुल्की एजेंडा था जिसको ये पाकिस्तान के अंदर नाफिज करने की कोशिश कर रहा था। ऐसी चीज़ पर मुझे निकाल दिया गया
को जो समझ में ना आने वाली है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो उस पे मुझे निकाल दिया और वज़ीर आज़म को की छुट्टी करा दी। तो ये पाकिस्तान की तारीख में वो भी पहला एक वाक़या जो हुआ है। तो मैं कौम से बल्कि ये मैं गुजारिश करूँगा कि कौम इसका नोटिस ले। साकिब निसार ने कहा कि हमने मरीम नवाज को और नवाज शरीफ को सज़ा देनी है और इमरान खान को लाना है। ये थे मुस्लिम लीग नून के क़ायद मियां नवाज शरीफ। अब कानून क्या अपना रास्ता लेगी, इन्हीं मामलात पर आज अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी जनाब अहमद जवाद साहब, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं वीडियो लिंक पे मोहतरमा नुसरत वाहिद साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कादिर खान मंदुखेल साहब, आपको भी बहुत खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ अहमद जवाद साहब आपसे। अहमद जवाद साहब, कानून अपना रास्ता अब ले रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई पर्सनल या कोई ऐसा मामला या इंतकामी कार्रवाई नहीं है, ये कानून अपना रास्ता ले रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो दे दिया। देखिए जावेद साहब, मैं तो ख़ुद रिकॉल कर सकता हूँ, आप भी कर सकती हैं, पाकिस्तान की अवाम भी रिकॉल कर सकती है कि इमरान खान तो सबसे ज़्यादा इस बात के नारे लगाते थे कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो वो नारा लगाते थे, आज उसको हकीकत का रूप देने का वक्त आ गया है कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। एक इलेक्शन कमीशन का डिसीशन जो है, ये कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है कि जिसकी बुनियाद में कोई एविडेंस ना हो। ये सॉलिड एविडेंस, अनडिनाएबल एविडेंस हैं। इसमें कोई फर्दर आपको कोई इसमें सवाल नहीं है कि एक जगह से पैसे जो हैं एक फ़ॉरेन कंपनी से आते हैं या किसी फ़ॉरेन इंडिविजुअल से आते हैं और फिर उसके बाद ऐसे अकाउंट्स में आते हैं जो बेनामी अकाउंट्स जिन्हें हम कहते हैं। और फिर आपको याद होगा जावेद साहब के कितना पीटीआई ने कोई साल 2 साल एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल करते थे मकसूद चरपड़ासी का, कि जी उसके अकाउंट में पैसे आए। और एक मैं समझता हूँ तौहीन अमेज़ भी था, क्योंकि इंसान तो सब बराबर होते हैं। हमें कभी भी किसी का अगर ओहदा या उसकी मुलाजमत अगर कोई लोअर लेवल की है तो उसको तौहीन अमेज़ तरीके से नहीं बुलाना चाहिए। बहरहाल वो एक अटैक होता था शरीफ ख़ानदान के ऊपर। लेकिन आज आप ये देखें कि पीटीआई के अपने ऑफिस के, देखिए मैं उस ऑफिस का हिस्सा रहा हूँ, मुझे पता है वो 3-4 वो अपना रिस्क कमाने के लिए उस ऑफिस में काम कर रहे थे। उनका कोई उसमें कसूर नहीं होगा और ना है, लेकिन ये है कि उनके अकाउंट्स को इस्तेमाल किया गया। उनसे चेक्स बुक्स के ऊपर, ब्लैंक चेक्स के ऊपर साइन करवा लिए जाते थे और उनको कहा जाता था ये आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। अब उनको तो नहीं इसके मुज़मरात का पता ना कि ये इसका क्या है, लेकिन ये चीज़ तो साबित हो गई ना कि पीटीआई, उन्होंने इस बात की स्टेटमेंट भी दे दी है। अब सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि ऑब्जेक्शन जिसके ऊपर इमरान खान या पीटीआई की लीडरशिप कभी नहीं आती, वो इधर उधर की बहुत मारते हैं कि जी एलएलसी जो है यूएसए की, वो ये होता है। एलएलसी ऐसी है जैसे यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जब आप यूएसए में एक कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, चाहे वो किसी पाकिस्तानी ने करवाई हो, ओवरसीज़ ने, ड्यूल नेशनल ने, या किसी फॉरेनर ने कराई हो, उसका स्टेटस जो है वो अमेरिकन कंपनी का है, एक फ़ॉरेन कंपनी का है। तो ये चीज़ें तो आपको टेक्निकली और लीगली पता होनी चाहिए ना, जब आप पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर ये चीज़ें ट्रांजैक्शन करते हैं। और फिर ये नहीं है कि सिर्फ ऐसी ही कंपनी है, बल्कि आपके सामने ही है, अगर शेख मुबारक अन-नहयान जो हैं, वो क्या कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, एक फ़ॉरेन नेशनल है। हमें की नेशनैलिटी के ऊपर नहीं एतराज़ कि कोई यूएई से ताल्लुक़ है या अमेरिका से है या इंग्लैंड से है। बुनियादी बात यह है कि एक फ़ॉरेन नेशनल और एक फ़ॉरेन कंपनी पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स नहीं दे सकते, और इसको आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। इसलिए जो फ़ैसला एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन है, जिसकी बुनियाद में तमाम एविडेंस मौजूद हैं, और मैं नहीं समझता कि ये केस कोई बहुत लंबा केस होना चाहिए। पनामा में जो सरगर्मी दिखाई गई, बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब का भी आपने वीडियो क्लिप दिखाया, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि एक चीज़ जिसमें हर तरह की इन्वेस्टिगेशन करके पूरे मुल्क के अदारों को इस्तेमाल किया गया। इस मुल्क में इमरान खान ने सुबह से लेकर शाम तक जो है पनामा के ऊपर जो है एक कैंपेन चलाई, लेकिन उसके बाद क्या निकला कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, एक अकामे के ऊपर आपने
एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन को, जो 3 दफ़ा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा है, आपने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो आज क्या तकलीफ है? फिर करें ना। अगर आपने अगर यही ट्रेंड शुरू कर दी है तो फिर आज आपके सामने जो है सबूत भी मौजूद हैं, जैसे कहते हैं ना, मैदान भी मौजूद है, घोड़ा भी मौजूद है, तो करें ना फिर। अब जिसको आपने सेक्रीफाइस करना है, जो ट्रेंड आपने, जो ट्रेडिशंस आपने कायम किए हैं इस मुल्क के अंदर, तो फिर अब हो ना, कानून सबके लिए बराबर हो। इसमें तो अब मैं समझता हूं बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि इसको बड़ी तेजी से कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई इन्वेस्टिगेशन वाला मामला नहीं है। ये साफ नजर आ रहा है कहां से पैसे आए और कहां गए। आपके पास वो मुलाजमीन मौजूद हैं जिनके बेनामी अकाउंट से इस्तेमाल किए गए। एक बच्चा जो है उसकी 40,000 या 50,000 तनख्वाह है या 30,000 तनख्वाह है, उसके अकाउंट्स में थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस आ जाते हैं और उससे चेक साइन करा के आप उससे ले लेते हैं अमाउंट। तो इसका मतलब है कि आप ऐसी रकम तो सिर्फ उस सूरत में मंगवाएंगे ना कि जो काला धन होगा, जिसको आप छुपाना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये डोनेशंस हैं तो फिर डोनेशन को छुपाते क्यों हो? फिर अपने अकाउंट में लेते ना उसको, फिर दुनिया के सामने वो लेके आते कि ये पैसे आ रहे हैं, तुम छुपाते क्यों थे? तो ये धंधे मैंने देखे हुए हैं वहां पे बैठ के। और पीटीआई के अगर आप लीडरान जो हैं, अगर उनके आप 2018 से पहले चलें, आप उनके अकाउंट्स चेक कर लें, उनकी इनकम चेक कर लें और देखें कि 3.5 साल के अंदर वो करोड़पति अरबपति कैसे बन गए। और उससे पहले जो इन अकाउंट्स की मद में जो उसका मिस यूज ऑफ फंड्स होता था, उसका क्या हिसाब किताब होता था। क्या ये नहीं अब बात सामने आएगी कि जो शख्स इस तमाम इन फंड्स को, इन अकाउंट्स को देख रहा था, वो पार्टी का सेक्रेटरी फाइनेंस था और उसको एक कहना चाहिए रिवार्ड के तौर पे उसको किर्गिस्तान का एम्बेसडर भेज दिया गया। तो देखें ये बातें तो अब आनी चाहिए ना सामने कि आपने चूंकि वो किया, आपने चूंकि सीक्रेट रखा, वो सारी चीजें छुपा के रखी, तो फिर इमरान खान ने इनाम के तौर पे आपको एम्बेसडर बना के भेज दिया किर्गिस्तान के अंदर। तो ये चीजें सारी आनी चाहिए ना सामने, कौम के सामने आए ना। नारा तो आप ही ने मारा था, हम अब आपके नारे का कहते हैं कि अब इसका इतलाक करें और बड़ी जल्दी इतलाक करें। ठीक, ये जाहिर है कादर मंदुखेल साहब, मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का एहतसाब भी हुआ, उन्होंने भी जवाब दिया। आपकी अपनी जो क़यादत है, आसिफ अली जरदारी साहब भी जेलों में रहे, उन्होंने भी, वो भी इस सारी सूरत हाल का शिकार रहे। तो अब अगर बारी तहरीक इंसाफ की आती है और जो फैसला सामने आया है उसमें अब तहरीक इंसाफ को भी सामने आना होगा और अब ये ज़ाहिर है इसका सामना करना होगा, क्योंकि वो तो कहते रहे हैं कि हम सब साफ और शफाफ निज़ाम की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब। ये जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, ये काफ़ी नहीं है और काफ़ी इस वजह से नहीं है कि ये एक फर्द वाहिद का, जो पीटीआई का अपना बानी रुकता बाबर साहब, अकबर एस बाबर साहब, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल की कितनी गरीब की पहुंच होगी जो मालूमात इकट्ठी करके उसने इलेक्शन कमीशन को दिया। यकीनन तहरीक इंसाफ के लोगों ने सारी चीजें तो नहीं बताई होगी। अब चूंकि जब फैसला आ गया, अच्छा आ गया, बुरा होगा, मेरे हिसाब से ये तो तहरीक इंसाफ की बुनियाद हिला दी गई इस केस की। बल्कि यहाँ भी एक चीज, अब जो एफआईए तफ्तीश करेगी, एक कंप्यूटर के बटन क्लिक से इनकी सारा डेटा आ जाता है कि पाकिस्तान भर में कहाँ का अकाउंट है, तहरीक इंसाफ के नाम से, शौकत खानम के नाम से, वगैरह वगैरह। तो असल बात तो अभी मजीद सामने आएगी। फिर अहमद जवाद साहब ने सही फरमाया, ये बात करते थे मकसूद चपड़ासी की, जिसको आज तक वो साबित नहीं कर सकी कि आया उसका नून लीग से क्या रिश्ता था। यहाँ तो 4 मकसूद चपड़ासी उसके अपने दफ्तर के लोग निकल आए और फिर उन्हें ये भी कहा कि हम हमारे अकाउंट 2 के 25,000 तनख्वाह है, 2 की कोई 35,000 तनख्वाह है, और फिर उसमें करोड़ों रुपए जो उसमें ट्रांजेक्शन हुई है। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है आजकल। ये जो चेक है, यकीनन उसने पूरे चेकबुक पे साइन लिया होगा, उस चेकबुक के साइन की भी डेट पता चल जाता है कि ये एक ही दिन में सारे साइन लिए जाएंगे। यानी उसके स्टेटमेंट तो अपनी जगह पे, वो चेकबुक की जो स्याही है वो भी फॉरेंसिक के जरिए बता देगा कि ये कौन सी तारीख की हुई है। क्योंकि एक आदमी जब चेक कैश करता है, मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ इनकार करे, वो चेक सेम डे का होगा, तो सेम डे का तो नहीं होगा, इसने तो पूरी चेकबुक से साइन किया होगा कि वो पैसे ना लेके भागे। तो इस तरह बहुत सारी चीजें मुझे याद है, मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब
उस वक्त ये बताते थे मुझे, एक प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के पर्सनल यानी लोगों ने कैश पैसे दिए। और फिर ये भी मैं बताता चलूं, ये जो भी तहरीक इंसाफ के फंड के पैसे, ये कोई तहरीक इंसाफ के नहीं है, ये शौकत खानम की है। और अब ये मजीद रिपोर्ट आएगी कि लोगों ने शौकत खानम के नाम पे जो अस्पताल बन रहा था, अच्छा यकीनन लोग उसे फायदा भी उठा रहे, तो उस अस्पताल के नाम पे लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने खैरात सकात सदका दिए है। और फिर इन्हीं खैरात सदके पे इनको पूरा खानदान पल रहा था। और फिर न सिर्फ खानदान पल रहा था, पिछले सालों में जो इनकी घर वालों के अकाउंट से जो करोड़ रुपए निकल गए वो एक अलग चीज है। फिर सारी चीजें, ये एक सवाल ये है कि एक शख्स जो सब कुछ चोर चोर कहता था, आज खुद चोर निकला, सर्टिफाइड चोर निकला। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और इसी तरह 62-63 का ये शख्स मुखालफत करता था, आज तैयार हो जाए उसके लिए। और फिर मेरी पार्टी ने मुझे इजाजत नहीं, मैं तो उसको फैसलवाड़ा की तरह 3 महीने में नाइल करार दे सकता था, अमेरिकन कोर्ट का फैसला मेरे पास मौजूद है। सवाल ये सारी चीजें, इनकी चीखें बता रही है कि इनके ऊपर जो है ना वो जवाल आ चुका है। और जवाल ऐसी सूरत में कि इंतहाई बेजरी। और ये जो 3.5 करोड़ रुपए की जो केस है, जो तोशाखाना का था, ये पहली मरतबा में लाया। और फिर बाद में उसी को अपने एसेट्स में डिक्लेयर किए। फिर एसेट्स में डिक्लेयर के साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने हुकूमत पाकिस्तान का पैसे नहीं लिए, मैंने बनी गाला का रोड बनाया। भाई खुदा का खौफ कालू, दुनिया का कोई बेवकूफ आदमी भी ऐसा बात नहीं कर सकता है। आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपके नीचे तो आप तो कितने, मेरे नीचे आईएसआई है, मेरे नीचे आईबी है, मेरे नीचे आर्मी चीफ है। और आपके नीचे सीडीए जो था, उसके काम की बजाय आपने खुद ही वो भी मेयर इस्लामाबाद ने बयान दिया कि 30 लाख रुपए में बना। इस तरह तोशा खाना की 58 आइटम गायब है, जिसकी इंक्वायरी उन्हीं है। और बल्कि मैं तो सख्त तनकीद भी करा था असेंबली के फ्लोर पे भी कि हुकूमत या राना सल्लल्लाहु सब क्यों खामोश बैठे हुए, मजीद करें। सवाल ये कि जो आदमी कल पीपल्स पार्टी के और नून लीग के बारे में लिखे, आज इनके सारे इंकशाफात मजीद आएंगे। मैं दोबारा कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में जो चीजें है उससे 100 गुना मजीद आएगी, क्योंकि वो एक आदमी की मालूमात या पूरे अदारों की मालूमात आएगी। लेकिन ज़ाहिर ये कौल व फ़ेल का तज़ाद है, बहुत बड़ा कौल व फ़ेल क्यों है तहरीक इंसाफ के अंदर? क्योंकि वो तो ख़ुद ये दावा करते रहे हैं कि हम साफ़ और शफाफ निज़ाम चाहते हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ मामलात चलाएंगे। ये दूसरी जमातों के मामलात इनको इन्होंने पहले से ही ये तय किया हुआ है कि वो गलत जाएंगे। मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन वो नुसरत वाहिद साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पहले उनका नुक्ता नज़र लें। जी नुसरत वाहिद साहिबा, अब सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि तहरीक इंसाफ तो ख़ुद ये दावा करती थी कि हमें एक साफ़ और शफाफ निज़ाम चाहिए, लेकिन ये जो मामलात सामने आए हैं ये तो बड़े गंभीर मामलात हैं। और आपके लिए, आप नहीं समझती कि ये एक परेशानी का बायस है तहरीक इंसाफ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, एक बहुत 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 अल्लाह के कुरान की आयत है कि वो तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि इज़्ज़त भी वही देने वाला है, ज़िल्लत भी वही देने वाला है, क्योंकि वो तमाम दुनिया का मालिक है, तमाम यूनिवर्स का मालिक है। तो मैं समझती हूँ जो भी एक जाल बुना जा रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ, वो किस तरह गिरेगा ये इन सबको अंदाज़ा है इस बात का। क्योंकि जितनी एलिगेशंस हैं, जिस तरह ये लोग इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं कि ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, इतना पैसा लोगों ने शौकत खानम के लिए दिया और उन्होंने पार्टी पे लगा दिया। मैं आपको बता रही हूँ, आज मैं कराची में रहती हूँ, यहाँ पे हर साल फंड रेजिंग होती थी, उसमें डिनर पे बुलाया जाता था लोगों को। शौकत खानम की अलग होती थी और पार्टी फंड रेजिंग अलग होती थी। ये नहीं होता था कि लोग पार्टी में के फंड रेजिंग दे रहे हैं और वो शौकत खानम में लग जाए, या शौकत खानम की है और वो इसमें अपनी पार्टी में लगा ले। वो जितने भी पैसे दें, कोई ऐसे ऐसे बच्चे होते थे खड़े होके जो 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए इस तरह दे रहे होते थे, और उसके एक हफ्ते बाद उनको वो लेटर मिल जाता था कि आपने इतने पैसे दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, शौकत खानम के लिए या पार्टी फंड के लिए। ये अलग अलग इवेंट्स होते थे। ऐसा नहीं होता था कि वो इसके लिए दिया तो उधर चला गया, उधर से दिया तो उधर चला गया। अब जिन लोगों की बात ये कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर साहब या जो भी है, ये वहाँ पे काम करते रहे, इनको पता है कि वहाँ पे जो बच्चे काम कर रहे थे उनको तनख्वाहें भी मिलती थी, और अगर कोई बेईमानी करनी होती, कोई चोरी करनी होती, तो इस तरह बैंक के थ्रू काम नहीं हो रहा होता। आपको पता है कि सारा काम बैंक के थ्रू है, और ये शायद अखलौती जमात है जो बाहर से पैसा कमा के आपके मुल्क में ला रही है। आपको पता है कि कितना
खर्च आता है कैंसर हॉस्पिटल में और 80% लोग मुफ्त इलाज होता है उनका। तो ये कहाँ से हो रहा है? लोगों के फंड से ही हो रहा है ना, कोई जनरेट पैसा कहीं और से तो नहीं हो रहा। लोग देते हैं, मेरे सामने लोग बैठे-बैठे 60-60 लाख, 80-80 लाख रुपए दे रहे होते थे। तो खान साहब तो बैठ जाए वहां पे टीवी पे आके, मैं कहती हूँ 10 मिनट में वो कितने करोड़ कमा लेते हैं। ये क्या तोचाखाना की बात कर रहे हैं? 3 करोड़ रुपए वो उनको बहुत अजीम है उनके लिए कि वो 3 करोड़ की करप्शन करेंगे। उनकी एक साइन की हुई शर्ट जो है वो 6 करोड़ और पता नहीं कितने में बिक जाती है। मतलब वो कोई बात होती है इल्जाम लगाने की? बहुत जाहिर है मुखालिफ हैं ये लोग, क्योंकि इनके जो महल हैं, इनकी जो अपार्टमेंट्स हैं, वो तो खुद ब खुद जमीन से उग गए। उसके लिए तो किसी ने कोई मेहनत नहीं की, किसी ने कोई पैसा नहीं लगाया, ना ये यहाँ से पैसा लेके गए, ना कुछ और हुआ। जो लोग आए, जो पैसा लेके आते थे, वो उसके बाद जैसे ही हुकूमत में आए, धड़ाधड़ एक एक करके लोग बनना शुरू हो गए। क्यों? मकसूद चपरासी समेत क्यों? इनके जमाने में हमेशा सरकारी इमारतें जलती रही, सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो जलते रहे। मुझे बताइए पीटीआई के किसी 3.5 साल में कोई एक सरकारी इमारत जली, कोई एक रिकॉर्ड जला? हम लोग बेईमानियों के ऊपर बिलीव नहीं करते। जो लीडर हमारा है, जितने मर्जी ये लोग उसके खिलाफ हो, क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा था। देखिए, जो मुकदमे, जिन मुकदमों की ये लोग बात करते हैं, पानामा हुआ या कुछ और हुआ या कुछ और हुआ है, जो 3 दफा के वजीर आजम को जो सजा हुई, क्या वो हम लोगों ने दिलाई थी? क्या वो हमारे जमाने में हुआ था? क्यों? मुझे समझ नहीं आती ऑनेस्टली बात के क्यों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पीछे पड़ते हैं ये लोग। ये तो दोनों जमातें एक दूसरे के खुद दुश्मन थी, खुद सारी उम्र उनको एक उस पे रखती रही, जेलों में और मुकदमे चलाती रही। जरदारी साहब को अपनी जबान खुद काटनी पड़ी है एफआईए के आगे कि वो बयान नहीं देना चाहते थे। मतलब नुसरत साहब, या वो बाकी ज़ाहिर है लोग मुस्लिम लीग नून जो है वो कहती है कि वो एक ज़ाहिर है कि ऑर्केस्ट्रेट किया गया, वो जो एक सज़ा तो थी क्या उसको किसने किया? ऑर्केस्ट्रेट किया मुझे गया। बताइए मैं किसने? आता हम हूँ थे आपकी उस तरफ, वक्त? दोबारा आता हम हूँ मैं हुकूमत अहमद में जवाद थे क्या? हम साहब। हुकूमत में थे जी क्या? ठीक है, ठीक है, हम जी जी हुकूमत में थे क्या? जावेद साहब, जी जो कुछ भी हुआ बात पानामा ये की है वजह कि, से हुआ ठीक। नवाज और शरीफ साहब की अदालतों जो ने किया। verdict जी है, जी उसके हवाले से तो अब जो कुछ इमरान खान के लिए होगा वो अदालतें बिल्कुल ठीक कर रही अरशद होंगी, जो मलिक कुछ साहब नवाज जी शरीफ के वो लिए होगा वो मरहूम हो अदालतें चुके गलत हैं। कर रही नुसरत होंगी। साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ, मैं अहमद जवाद साहब का पॉइंट ले लूँ। जी जी, तो उस सज़ा के बारे में तो देखें, वो जज अरशद मलिक साहब की वीडियो भी आ गई, उसमें उनके सारा वो वीडियोस तो बनाते कन्फेशन हैं, भी आप आ लोग गया, माहिर हैं बनाने में। और उसके बाद साकिब निसार साहब का जो रोल है, जो किरदार है, वो भी बड़ा खुल के सामने आ गया। यानी खुद ही वक्त ने इस बात को खोल के सामने रख दिया कि किस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ को विक्टिमाइज़ किया गया, उनको किस तरीके से एक जब और वो कुछ साबित सके। आज जितने भी इल्ज़ामात हैं, 3.5 साल इनकी हुकूमत रही है। एक इन्होंने साबित कैसे हो? इम्पोर्ट जल किया था जाते हैं शहजाद सारे अकबर रिकॉर्ड। नामी ओपनिंग बैट्समैन एहतसाब का, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ को और टाइम दे ना दें, लेकिन इस सब्जेक्ट के ऊपर वो 2-2, 3-3 घंटे मीटिंग्स करते थे, और वो एहतसाब जो है वो कभी भी उनके उस मीटिंग हॉल से बाहर नहीं जा सका। बस वो पावर पॉइंट के ऊपर वो बयान करते थे, और उसके बाद उनके स्पोक्स पर्सन जो थे वो शाम को जाके उसमें से जो उनको कॉपियाँ मिलती थी वो जाके टॉक शोज़ में शेयर कर देते थे। एहतसाब करने से किसने रोका था इनको? 3.5 साल इन्होंने हर तरह से, इनके पास तमाम अदारे इनके पास थे, दिन रात जो है ये एहतसाब के नाम के ऊपर नारे भी मारते थे, लेकिन 3.5 साल में किसी पे $1 या ₹1 साबित नहीं कर सके। जब नहीं कर सके तो आज जब इनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं तो फिर ये पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ याद रखें जावेद साहब, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ये कोई इल्ज़ामात नहीं है। मैं अगर किसी से बाहर के मुल्क से मुझे कोई ₹1 अरब भेज देता है तो ये इल्ज़ाम नहीं है, उस बैंक में भी सबूत है और जहां पे रिसीव हुए उधर भी सबूत है। ये इल्ज़ाम तो नहीं क्यों है, भेज इट्स अ देता है? फैक्ट। मुल्क के लिए इसको भेज रहा है डिनाई ना, नहीं वो आप कर हॉस्पिटल बना रहा सकते। है। और फिर जो एक बात पीटीआई की लीडरशिप करती है, जी जो भी है जी बैंक से आया। आप मुझे ये बताएं, क्या मैं बैंक के ज़रिए जो है मुझे एक यूएई से या मुझे अमेरिका से कोई स्मगलर जो है वो 15-20 करोड़ भेज दे, और मैं कहूँ जी कोई ना पूछे मेरे से कि मैंने पैसे ये क्यों आए हैं, इसलिए कि ये बैंक से आए हैं? जहालत है ना। देखें, ये पीटीआई की लीडरशिप जो कि टॉप लीडरशिप से चलता है ये काम, जहालत का, कि उनकी लॉजिक जो है आप उसको ज़रा मुलाजा करें। और ये इमरान खान ये बात कहते रहे हैं कि जी बैंक से आए हैं, तो बैंक से आए हैं तो बैंक में तो आपको बताना पड़ता है कि आपने ये कैसे कमाए हैं, आपको किस एवज मिले हैं, और फिर आपके एक पॉलिटिकल पार्टी में आ रहे हैं।
फिर आपके अगर ये जायज़ फंड्स थे तो आपको क्या ज़रूरत थी कि अपने मुलाजमीन के अकाउंट के अंदर आपने वो पैसे डाले, चोरी छुपे उनको वहां से कैश की सूरत में निकाला गया, वो कहां लगे, वो आपके अकाउंट्स में उसका जिक्र ही कोई नहीं है, और आज वो चीज साबित हो गई है। तो ये इल्जाम कहां से हुआ? ये तो बैंकिंग के फैक्ट्स हैं जो कि सामने आ गए हैं, इसके ऊपर क्या बहस और मजीद करनी है? आप इसको सिर्फ इतना है कि एक कानून का तरीका है, FIA करे, बैंक्स का तरीकाकार है, सुप्रीम कोर्ट करे, उसको जो डिस्क्वालीफाई करना है उसके ऊपर जो पाबंदी लगानी है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये इमरान खान ने कहा था, आज ये कानून उनके ऊपर बराबर होके रहेगा ताकि उनको भी पता चले कि ताकतवर और कमजोर के लिए एक जैसा है। ये नहीं है कि आपने पनामा केस में एक इंतहाई भोंडी किस्म की एक वजह के ऊपर कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली या अकामे के ऊपर आपने जो है एक पार्टी का जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनको सजा सुना दी। आज तो साबित हुई हुई चीजें पड़ी हैं बैंक के दोनों तरफ आपके। ये तो देखें आजकल डिजिटल दौर है और बैंकिंग के अंदर तो कोई डाउट ही कोई नहीं ना। आप ये कह ही नहीं सकते कि मैंने ये चीज वसूल की है या नहीं की, या मैंने ये चीज भेजी है या नहीं भेजी। वो बैंक का रिकॉर्ड बताता है, आप नहीं बताते कि कहां कि जी ये नहीं, ऐसे नहीं है तो वैसे नहीं है। बैंक का रिकॉर्ड आपको बताता है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, कोई दुनिया की अदालत उसको डिनाई नहीं कर सकती। ये जी नुसरत साहिबा, आप रिस्पॉन्ड करना चाहें इसको कि ये तो रिकॉर्ड बता रहा है और ये तो फैसला है, ये तो अब इल्जामात नहीं है, और बात ये हो रही है कि फंड्स लिए गए गैर मुल्की कंपनियों से और उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। देखिए, जो काम मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि जो काम सियासी मकासद के लिए है वो बिल्कुल अलग है, जो हॉस्पिटल के लिए है या कॉलेज के लिए है वो बिल्कुल अलग है। मैं सिर्फ अर्ज ये कर रही हूँ, ये तो 3 दफा के वजीर आजम थे और 15 दफा के वजीर आला थे। कोई बनाया इन्होंने इस तरह का हॉस्पिटल? कभी इनके दिल में दर्द हुआ? इनका तो जरा सा सर में दर्द होता है तो ये बाहर भाग जाते। इनके दिल में आया कि हम बनाए गरीबों के लिए कोई हॉस्पिटल जिसमें 80% गरीब जो है जिनका मुफ्त इलाज हो रहा हो? एक आदमी नेक काम कर रहा है, बाहर से वो पैसा लेके आ रहा है, पाकिस्तानियों से पैसा ले रहा है, और उसके बाद वो मुल्क में एक ऐसी चीज बना रहा है, एक नहीं, दो नहीं, तीसरा हॉस्पिटल बन रहा है इस वक्त। वो खुद ब खुद बन गया क्या? आजकल एक कमरे का घर बना के मुझे कोई दिखा दे। किस कदर मुश्किल काम है इतनी महंगाई में, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ वो कर रहे हैं और आवाम का ख्याल रखने के लिए वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। हम लोगों ने जो कुछ भी भलाई के काम किए हुकूमत में रहते हुए, वो तो हुकूमत में रहते हुए उसका क्राइटेरिया मैं उस तरह नहीं वो करूंगी क्योंकि हमारे पास हुकूमत की फैसिलिटीज थी। लेकिन हुकूमत में जब नहीं थे, क्या तब नहीं था शौकत खाना? क्या तब नहीं था वो कॉलेज जिसको निमल कॉलेज जिसका इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी के साथ आपने एफिलिएट किया हुआ है? और जब आप लोग इल्जाम लगाएं, बिल्कुल लगाएं, लेकिन क्या आपको नीयत नहीं नजर आ रही? वो क्या कौन से गुलछड़े उड़ा रहे हैं वो? या वो यहाँ से भेज के पैसा बाहर अपनी वहां जायदादें खरीद रहे हैं या व्हाटएवर जो चीजें भी खरीद रहे हैं, खुद ब खुद हो जाता है क्या? इनके जो 3 दफा के वजीर आजम है बहुत इनोसेंट है, बेटे से तनख्वाह ले ली, क्या अकामा रखना जायज है? आप मुल्क के वजीर आजम है। और इसके अलावा कितने सारे इनके नून लीग के लोग हैं जो कि एक से एक बड़ी पोस्ट पे थे और उनके पास कामें थे, कोई किसी बैंक का चपरासी बना हुआ है, कोई कहीं कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। तो ये सारी चीजें वो नुसरत वाहिद साहबा वो वही तो सवाल उठा रहे हैं कि वो चार, बिल्कुल करें, लेकिन हाँ वो चार जो मुलाजमीन हैं कराची ऑफिस के जो 4 मुलाजमीन हैं, इस्लामाबाद ऑफिस जी, इस्लामाबाद ऑफिस के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के जी, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं, उनका जाहिर है हॉस्पिटल से क्या ताल्लुक है? ये एक अहम सवाल है। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। ताल्लुक नहीं है, अगर उनके उसमें अकाउंट में आ रहा है तो पैसा लग ही उधर रहा होगा, उसको किसी गुलछड़े में नहीं उड़ाया जा रहा है, ये जायदादें नहीं बनाई जा रही। गुलछड़े उड़ा चले मैं आता हूँ आपकी तरफ पे। कादिर मंदी खोइल साहब को भी शामिल करते हैं ना। कादिर साहब, मामला ये है कि अगर मामला चलाने हैं तो फिर साफ और शफाफ चलाने हैं ना। ये सिर्फ अब इल्ज़ामात तो नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है और उसके बाद जो अगली कार्रवाई है वो जाहिर है उस कानून पर अमल दरामद करवाना है, हुकूमत की जिम्मेदारी। यकीनन इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में जो कि पाकिस्तान का आइन पहली मरतबा दिए और फिर जब डिक्टेटरों ने उसको बिगाड़ दिया है, तो 18वीं तरमीम के जरिए आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने दोबारा उसको बहाल किया है और बहाल के साथ एक और शिप डाल दी है जिसको 10A आर्टिकल 10A कहते हैं, फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मकसद ये है कि तमाम जिसके ऊपर इल्जाम हो उसको पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, घर वालों से मिलना, वकील से मिलना वगैरह वगैरह। तो यकीनन ये बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, जो चीज़ है
इस तरह हवा में तीर नहीं लगाना चाहिए और फेयर ट्रायल होना चाहिए। अब मेरी बहन से एक सवाल मैं करता हूँ और चैलेंज के साथ करता हूँ, 26 साल इनकी सियासत को हो गए, एक भी प्रोग्राम मुझे पाकिस्तान के अंदर बता दे जो उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए बनाया था, और फंड रेजिंग सब के सब रमजान के महीने में शौकत खानम के लिए। अब वो अलग बात है कि वहां से पैसे हड़प करके अपना खर्चा चला रखे, और फिर खर्चा चलाने के साथ साथ ये फरमा रही है मोहतरमा के उसने हड़प नहीं की है। आपको याद है आज से 4-5 साल पहले बाकायदा आपके तमाम चैनलों ने, प्राइवेट चैनलों ने ये बाकायदा खबर नशर की है कि 4 करोड़ इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने शौकत खानम के सूद पे दुबई किसी कंपनी में लगाए थे, जिससे इंटरेस्ट आ रहा था, वो खा गए। ये न्यूज की खबर बता रहा हूं मैं, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। और फिर साथ साथ उनकी बहनों के अकाउंट से जो पैसे निकल रहे थे वो एक अलग स्टोरी आपके सामने, जिसको 25% जो ना वो जुर्माना दे के उसको वाइट कर दिए, जबकि उनको कोई कारोबार नहीं था। और फिर साथ साथ ये भी आपको बता दूं, 2018 में इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने 2 लाख टैक्स जमा किए और 2019 में 98 लाख टैक्स जमा किए। आप जरा मुझे बताएंगे कि इनका कौन सा कारोबार है, कौन सा फैक्ट्री चल रहा है, कौन सा बिल्डिंग का काम चल रहा है? कोई नहीं है। 2 लाख से 98, ये आपको फैक्ट में बता रहा हूं। और फिर वो जो तोशा खाना की बात मैं कर रहा हूं, वो उन्होंने खुद अपनी स्पीच में एक्सेप्ट किया है कि उस घड़ी को मैंने 3.5 करोड़ में बेच के बनीगाला का रोड बनाया, कि मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। और फिर उसके उसी घड़ी को, जब ये एक बड़ी लंबी कहानी है, मुख्तसरन बता दूं कि वो किंग ने जो उसको घड़ी बाई स्पेशल बनाए थे, वो दूसरी घड़ी है, वो दूसरी घड़ी थी। ये 3 करोड़ की एक छोटी घड़ी थी। चलो एक और घड़ी निकल आई, चलो एक और घड़ी निकल आई। तो बात ये इस तरह करके 58 है। तो मैं ये कह रहा हूँ दोबारा अपनी बात को, कि जब ये अकबर एस बाबर के जो एक फर्द वाहिद के इंकशाफात थे, अब जब अदारे FIA और तमाम इंटेलिजेंस अदारे इसकी खोज लगाएंगे, मुझे नहीं पता तहरीक इंसाफ एक एक आदमी के अकाउंट से कितने निकलेंगे। और फिर इन लोगों का हालात तो देख ले, जिस शख्स को आइन के आर्टिकल 98(1) के तहत बाकायदा कानूनी और आईनी तरीके से असेंबली से उठा के बाहर फेंका, यानी प्राइम मिनिस्टर से, उसको अभी तक ये प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ऐसे लोगों को तो अल्लाह ही हफिज, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अभी बहुत दिन बुरे आने वाले हैं इनके ऊपर, बहुत सारे इनकी शाफात आने वाला है, बहुत सारी चीजें और सामने आएंगी। मैं नहीं कहूंगा कि तहरीक इंसाफ पर कोई आदमी टीवी पे आके उनको डिफेंड कर सका, कि ये मेरा चैलेंज है। जी नुसरत वाहिद साहबा, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल दिन है और आप लोग तैयार हैं बिल्कुल मुश्किल दिनों के लिए? बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो बहुत ही आईनी तरीके से इन्होंने हुकूमत को गिराया और घर भेजा, वो बहुत ही शदीद आईनी तरीका था कि ये एक कहीं पे कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कहीं पे चाल चली जा रही है, कहीं से खत लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर कामयाब हो गए तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा, अगर आप नाकाम हो गए खुदा न खास्ता तो आपको उसकी सजा मिलेगी। तो इसलिए वो अदम एतमाद लेके आया गया, उसको आगे लेके गया और वो जाहिर है कि हुकूमत को भेज दिया। तो ये मतलब ये बातें करना कि आईनी तरीके से हो रहा है सब कुछ, हम तो बहुत शरीफ शुरफा लोग हैं, हमारे तो सारा काम सियासी तरीके से होता है, हम तो कोई चीज ऐसे नहीं करते। भाई आपको पता है ना, लोग बिके हैं, हमारी पार्टी के लोग बिके हैं। सिंध हाउस में क्या हो रहा था, कहाँ से पैसा उनके पास आया था, कौन सा मनी एक्सचेंज वाला बंदा F10 में वो दे रहा था, क्या मतलब ये खुद ब खुद सारी चीजें हो गई। लोगों के अंदर अचानक मोहब्बत आ गई कि वो एक हमारी सिंध से खातून है, वो खड़े होके पता नहीं क्या कादिर बख्श नाम है, क्या नाम है, उसके साथ खड़े होके नारे लगा रही है, देर रगड़ा। वो जो 4 दिन पहले खान साहब की तारीफों में उनका दिल नहीं भरता था, जबान नहीं थकती थी, वो इसलिए के पैसे मिल गए ढेर सारे। नहीं नुसरत साहब, लेकिन पैसे बिके हैं वो तो अब जाहिर है, उन्होंने ना वोट दिया, गए तो आपसे इत्तेहादी थे, गए तो आपसे इत्तेहादी हैं, और ये एक आईनी और कानूनी तरीका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। इतने हो गए, आईनी तरीका बिल्कुल है नो कॉन्फिडेंस का, लेकिन इस तरह 11, 14 पता नहीं 17 जमातों का एक साथ हो जाना इज अ मिरेकल। और ये मिरेकल ऐसे ही नहीं हो गया कि अल्लाह मियां ने कोई वही उतारी और ये लोग सारे इकट्ठे हो गए। ये ऑर्डर आया कहीं से कि आप इनको उतारें वरना ये होगा, क्योंकि वो मुंह पे बैठ के कहने वाला आदमी है ना, एब्सोल्युटली नॉट। वो उस तरह का नहीं है कि नहीं जी हम आपके बूट पॉलिश करेंगे, नहीं जी हम तो आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। तो ये वाली चीजें तो नहीं है हम लोगों के अंदर ना, अल्हम्दुलिल्लाह जान दे देंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। ये बात पक्की है, शुरू से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं, मैं दोबारा कहूंगी प्राइम मिनिस्टर, ये सारी उम्र नहीं कहते रहे सदर जरदारी, सारी उम्र नहीं कहते रहे चेयरमैन बिलावल भुट्टो, तो मैं क्यों नहीं कहूं मेरा अपने लीडर को।
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। इसमें नुसरत क्या है साहिबा, गलत आप की बात जिनका है? इशारा कर रही हैं कि वो इशारा आया और फिर ये इकट्ठे हो गए, वो इशारे वाले जो थे वो तो ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से उन्होंने मुलाकात भी की, उन्होंने विजिट भी किया अमरीकी सफ़ीर ने, 36 और गाड़ियां वहाँ गाड़ियाँ भी दी हेल्थ डिपार्टमेंट को। तो ये एक बड़ा अजीब सा मामला हो गया है कि आप अमेरिका ये से मुझे गिला भी करते बताइए, क्या हैं अमेरिका और नहीं, अमेरिका से ज़ाहिर गिला है अमेरिका के साथ इस अब तरह मामलात नहीं, भी हो रहे नहीं, हैं। आप मेरी बात सुने। जी जी। देखिए, अमेरिका से गिला उस तरह का नहीं है। अमेरिका के साथ बार बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि हम ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, लेकिन अगर कोई एक्शन उनका गलत है तो गलत है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में कितने यूएस एड के प्रोग्राम चल रहे हैं? क्या ये आज से चल रहे हैं या ये 3.5 साल से चल रहे हैं? ये हमेशा से चल रहे हैं, और पाकिस्तान हमेशा से उनसे इमदाद लेता है और करता है। अगर वो केपीके गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा वो गए हैं, और चीफ मिनिस्टर ने, आपको पता है हम पाकिस्तानी मेहमान नवाज बहुत ज्यादा है, अगर वो वहां पे उनके ऑफिस में गए, उन्होंने अपनी चेयर छोड़ी, उनका सर आप इधर बैठे, इसमें क्या बुरी बात है? मेरे ख्याल में मैं और आप भी होंगे तो हम यही करेंगे कि आप इधर आ जाइए, बैठ जाइए। इसमें क्या ऐसी स्ट्रेंज बात है कि जी वो उधर चले गए, पता नहीं क्या हो गया अमेरिका के खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ कभी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नहीं कहा कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ। वो हमेशा उन्होंने यही कहा है कि मैं अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ उनसे, लेकिन मैं अपने लोगों को मरवा नहीं सकता। सिर्फ इतनी सी बात है ना कि ड्रोन हम लोगों की इजाजत के लिए अपनी जमीन नहीं दे रहे थे, वो अपने एयरपोर्ट्स नहीं दे रहे थे। जाहिर है वो उस मुल्क को, जो कि पूरी दुनिया का बादशाह है, वो कैसे बर्दाश्त करे कि इतना सा एक मुल्क और उसका उतना ही छोटा एक आदमी खड़ा हो कि कह दे कि मैं तो नहीं करने लगा, ये आप जो चलें, मर्जी कर ये लें। अहमद जवाद साहब, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट तो हुई है ना कि अमरीकी सफ़ीर वहाँ गए हैं और वो एक वर्किंग रिलेशनशिप है, उन्होंने गाड़ियाँ दी हैं, उन्होंने मुलाकातें की हैं, लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर शीरी मज़ारी का भी एक ट्वीट उस पर आ गया और उन्होंने कहा कि वो देखें अमेरिकन कहाँ कहाँ फिर रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। कोई अजीब सी कन्फ्यूजन आपको लगती है? जब ये सब देखें, हमें तो उस वक्त भी कोई शक नहीं था जब इमरान खान साहब ट्रंप के सामने बैठे हुए थे और पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट खातून तैयबा ज़िया ने उनसे सवाल किया था कि क्योंकि आफिया सिद्दीकी का बड़ा नाम लेते थे इमरान खान, इन्होंने अपनी सियासत के लिए हर वो नारा, हर वो कॉज जो भी इनको नज़र आई उसको इस्तेमाल किया अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी सियासत की खातिर। और जब ये ट्रंप के साथ बैठे हुए थे और एक जर्नलिस्ट जो है आपसे सवाल पूछ रही है कि आफिया सिद्दीकी के हवाले से आप क्या अमरीकी हुकूमत से बात करेंगे, इनकी आवाज़ गले में फंस गई थी और ये उसका कोई जवाब नहीं उसको दे सके थे। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये कहते कि हाँ मैं आज प्राइम मिनिस्टर बना हूँ और मैं कोई गुलाम थोड़ी हूँ, मैं तो एब्सोल्युटली नॉट हूँ, तो मैं जो है आफिया सिद्दीकी के बारे में बात करूँगा। ये ट्रंप साहब बैठे हुए हैं, जुर्रत क्यों नहीं हुई गले में आवाज़ क्यों फंस गई? ठीक है ना, हमें तो उस वक्त भी ये चीज़ें नज़र आ गई थी। अब जो देखें केपी में 36 गाड़ियों के लिए जिस तरह का रिसेप्शन वहाँ पे दिया गया, ये तो मेरा ख्याल है ये 36 गाड़ियाँ, पाकिस्तान में इतने इतने बड़े फिलंथ्रोपिस्ट बैठे हुए हैं कि शायद ये 100 गाड़ियाँ भी वो दे देते हैं फिलंथ्रोपी के लिए, लेकिन इन्होंने तो उनको रेड कारपेट दिया, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बैठा है, फाइनेंस मिनिस्टर बैठा है, पूरी कैबिनेट बैठी हुई है, गुलाम सारे के सारे जो हैं उसके सामने बैठे हुए हैं। अपना झंडा जो है, जो कि नॉर्मली राइट साइड पे होता है, उसको भी आपने लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, अमरीकी झंडे को आपने राइट साइड पे रखा हुआ था। एक बिल्कुल गुलामाना किस्म का माहौल हमने वहां पे देखा कि किस तरीके से एक गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल बिछी चली जा रही थी और 36 गाड़ियों के लिए। तो ये नारे मारते हैं एब्सोल्युटली नॉट और गुलाम और इस किस्म के, लेकिन जब वक्त आता है तो पता चल जाता है। मैं एक और इनको चैलेंज करता हूं, मदीना के अंदर जो तहरीके इंसाफ के जो वर्कर्स जिन्होंने नारेबाजी की, आज तहरीके इंसाफ के अंदर इंक्लूडिंग इमरान खान कोई एक उनकी रिहाई की अपील कर दे ना जरा। आपके मेंबर्स थे ना, आज तो आपने कहा कि अब हमारे मेंबर्स ही नहीं है, उस वक्त आप तालियां मार रहे थे कि देखो मदीना के अंदर भी जो है ना लोग जो हैं, लोगों के जज्बात हैं। यही अल्फाज थे ना शेख रशीद के, फवाद चौधरी के, इमरान खान के, लीडरशिप के, यही अल्फाज थे ना। तो आज अगर गैरत है तो फिर उनके लिए, उन जिनकी जिंदगियां खराब हो गई, 8-8, 10-10 साल के लिए उनको कैद हो गई आपके उस जहर की वजह से, आप अब करें ना अपील अच्छा उनकी रिहाई के लिए। ये अहम बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि ये जो बलूचिस्तान में वाकया हुआ, उसमें बलूचिस्तान में जो वाकया हुआ उसमें जो एक सोशल मीडिया पे मुहिम चली, कादर मंदुखेल साहब, वो उसकी हर सतह पे मजम्मत की गई। वज़ीर आज़म ने भी की, चौधरी शुजात साहब ने भी की, आम आवाम ने भी की। ये भी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब पूरी कौम सोग में थी तो इस किस्म की काबिल नफरत मुहिम चलाई जा रही थी। कादर मंदुखेल साहब।
आपको इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जनाजे में शिरकत नहीं कर सकते? इसका जवाब मेरी बहन देगी। इसका जवाब मैं देता हूँ। जवाब ये है कि उनकी लवाकी ने मना की है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए तहरीक इंसाफ को, जिसको ये टाइगर्स कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो उन्होंने इतनी तूफानी बदतमीजी की जो हमारे शोधा जो सैलाब में अपनी जान की परवाह किए बगैर उस मौसम में उस इलाके के लोगों की मदद के लिए गए, उनको उनको भी नहीं बख्शा। उन्होंने इससे माजी में आर्मी चीफ को भी नहीं बख्शा, चीफ जस्टिस को भी नहीं बख्शा, अब शोधा को भी नहीं बख्शे। दूसरी बात, मेरी बहन के नॉलेज में थोड़ा इजाफा कर दूं, मैं टीवी टॉक शो में किसी की जाना चाहिए, ये कह रही है कि चेयरमैन बिलावल, यकीनन चेयरमैन जो है ना वो सियासी होता है। आप भी चेयरमैन इमरान खान कहे, कायद मियां नवाज शरीफ कहते, कोई बात नहीं है। और सदर आसिफ अली जरदारी यूं कहते हैं कि सदर पाकिस्तान और सेनेटर जो होता है ये ऑलवेज सदर और सेनेटर होता है, ये कभी रिटायर्ड के साथ नहीं लिखा जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो साबिक होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा जाता है। सदर आसिफ अली जरदारी सारी जिंदगी लिखेंगे, और जितने भी सेनेटर आप देखेंगे उनकी फेसबुक आईडी में, ट्विटर अकाउंट में सब सेनेटर लिखा होता है, क्योंकि सेनेटर कभी रिटायर नहीं होता है। ठीक है कादिर साहब, वक्त कम रह गया है। मैं इसी पे नुसरत वाहिद साहबा से भी कमेंट ले लूँ कि नुसरत वाहिद साहबा, तहरीक इंसाफ को भी, आपकी क़यादत को भी इसकी मजम्मत करनी चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई गई, इससे तो आप इत्तेफाक करती हैं ना? बिल्कुल, इस की है, बार बार की है। उधर से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से भी आई है और बाकी लोगों की तरफ से भी आई है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको पता है, बच्चे जो यूथ है उसको काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और सोशल मीडिया को स्पेशली, कि उस पर आपने एक दफा जो लिख दिया उसको फिर वो फौरन वायरल हो जाती है चीज। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सख्ती से मना किया है कि इस किस्म की कोई बात नहीं करनी। बार बार इमरान खान साहब ये बात करते हैं कि आर्मी चीफ या फौज, मैं बहुत ज्यादा उनकी इज्जत करता हूँ, मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जितनी आर्मी हमारी इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद फिर इस किस्म की बातें अगर हमारी यूथ कर रही है, अगर हमारी यूथ कर रही है, हो सकता है ये किसी और की तरफ से प्लांटेड हो सारा कुछ, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि अगर हमारी यूथ कर रही है तो गलत किया है उसने, अहमद और जवाद उनको साहब, जिन बच्चों ने किया है उनको जाहिर है उससे कि ये माफी बहुत बड़ी मांगनी ज्यादती चाहिए। हुई है और जो भी इसमें मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप चूंकि अब आपने आज दूसरा तीसरा दिन है आपने ये पोर्टफोलियो भी संभाला है, लेकिन ये एक बड़ी नफरत अंगेज़ और काबिल मजम्मत मुहिम थी। देखें जावेद साहब, मैं ना बिकॉज दिस इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो बात आप कह रहे हैं, असल में ये सारा मामला क्या है, इस यूथ को, इस नौजवान नस्ल को इमरान खान ने जो जहर उनके अंदर नफ़रत का और जो एक अग्रेशन और एक गाली गलोच का, बदतहजीबी का, बदतमीज़ी का कल्चर जो उनके अंदर डाल दिया है, अब ये उसके असरात हैं जो हम फेस कर रहे हैं। और इसका तरीका और कोई नहीं है, इसका तरीका वही है जो मदीना के अंदर हुआ है। वहाँ पे अब आप अगले 50 साल तक नहीं सुनेंगे कि किसी शख्स की जुर्रत होगी कि वो मदीना या मक्का के अंदर इस किस्म की घटिया हरकत दोबारा करे। इसीलिए सज़ा को कहते हैं कि ये डेटरेंस के लिए होती है, ये मुआशरे की सेफ्टी के लिए होती है, क्योंकि जब आप इस डेटरेंस को रखते हैं तो मुआशरा महफूज हो जाता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ ये जो एक डिजिटल फ्रैंकनस्टाइन जो हमने क्रिएट कर दिया है और जो अब मुआशरे में हम इसको हर रोज़ फेस कर रहे हैं, हम लोग सियासत के अंदर हैं, ये कादर मंदोखेल साहब से आप पूछ सकते हैं, हर रोज़ हम ये गालियाँ जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर हम इनको फेस करते हैं। ये कल्चर इस मुल्क में एक शख्स को इसका क्रेडिट जाता है और वो इमरान खान है। एक नस्ल तबाह कर दी है, इनकी तरबियत करनी पड़ेगी, वरना अगर एक नौजवान नस्ल अगर तबाह हो जाए तो मुआशरा तबाह हो जाता है, मुआशरा तबाह हो जाए तो कौम तबाह हो जाती है, और अगर कौम तबाह हो जाए तो मुल्क तबाह हो जाता है। ये इतना बड़ा थ्रेट है, इस थ्रेट को हमें हैंडल करना पड़ेगा। बहुत चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरी जो मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हुई, उसमें उन्होंने कभी कोई इस किस्म का मुझे कभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं कि हमने कोई उसी तरह का कोई कल्चर जो है दिखाना है। उनका सिर्फ एक मकसद है कि हमें मुआशरे के अंदर कोई तमीज़ के साथ, कोई लॉजिक के साथ हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, टॉलरेंस होनी चाहिए, तनकीद करें, आर्गूमेंट करें, लेकिन ये गाली गलोच का कल्चर जो है ये दलील के साथ बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, कादिर मंदोखेल साहब और नुसरत वाहिद साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है बहस मुबाहिसा भी करना है हम सबको,
हम सबको दलील के साथ बात भी करनी है, लेकिन आज़ादी इज़हार राय का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम किसी की पगड़ियाँ उछालें, किसी की तज़हीक करें, किसी की बेइज्जती करें, किसी को बदनाम करें। और यही कुछ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हमारे जो बाज़ नौजवान हैं वो कर रहे हैं। हमें देखना होगा कि आया हम किसी दुश्मन के हाथ में तो नहीं खेल रहे, हम अपने मुल्क को कहीं नुकसान तो नहीं दे रहे। ये सब हमें सोचना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।